आज हम लोग कॉन्टेक्टर की मदद से 3 फेज सप्लाई से 3 लैंप को जलाना सीखेंगे और कॉन्टेक्टर को एक वन वे स्विच से कंट्रोल करना सीखेंगे, जिसके लिए हमें एक कॉन्टेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, एक 3 पोल एमसीबी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 हमारे पास पेंडेंट होल्डर रखे हुए हैं एंड 3 हमारे पास लैंप जो हमारे 60 वाट के समान वाट के लैंप हैं और एक वन वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसे हम इस ड्राइंग की सहायता से हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, उसको तो थोड़ा कनेक्ट करेंगे, फिर उसके पश्चात फिर एमसीबी से जो आउटपुट निकलेगा उसको हम लोग कॉन्टेक्टर में इनपुट कराएंगे 3 साइड। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। रुक दो थोड़ा। ठीक है, हमने देखिए हमने एमसीबी से कॉन्टेक्टर तक का कनेक्शन किया है। 3 वायर, एक ब्लैक वायर हमने पहले पॉइंट में डाला, ओके, फिर येलो वायर हमने दूसरे पॉइंट में डाला, एक ब्लू वाला वायर हमने नेक्स्ट में डाला, राइट। अब इसके जस्ट आउटपुट से हम लोग क्या करेंगे, 3 होल्डर का कनेक्शन करेंगे। क्लियर? कॉन्टेक्टर के आउटपुट से हमने 3 वायर निकाला है, एक ब्लैक कलर का, येलो कलर का, एक ब्लू कलर का, जिसमें ब्लैक कलर में एक होल्डर एक लैंप जुड़ा है एंड येलो कलर में एक होल्डर एक लैंप जुड़ा है एंड ब्लू वाले में भी एक होल्डर एक लैंप जुड़ा है एंड तीनों लैंप के आउटपुट को हमने क्या किया है कि स्टार कनेक्शन बना दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में रिटर्न की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये क्या करता है, न्यूट्रल जनरेट करता है। ठीक है, एक हमने क्या किया है, एक स्विच लगा के रखा है जो क्या करेगा, कॉन्टेक्टर के एनवीसी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं एक पॉइंट में हमने क्या किया है, यहाँ से एक आर फेज जो आया है, आर फेज को हमने क्या किया है, स्विच में कनेक्ट किया है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक आर फेज से हमने क्या किया है, बीच में एक स्विच लगाया है जो क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई को कंट्रोल करेगा, अर्थात ये कि कॉन्टेक्टर को ऑन और ऑफ करने का काम करेगा। ठीक है सबको यहाँ तक? एंड हमारा येलो वाला है नेक्स्ट बी फेज एंड ये लास्ट ब्लू। ओके, मतलब 3 फेज का ये सप्लाई आ गया यहाँ पे और 3 फेज क्या है, यहाँ से आउटपुट में निकला है। क्लियर? एंड यहाँ पे कॉन्टेक्टर के रिटर्न के लिए हमने एक अलग से वायर लिया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो कितने का है, 220 वोल्ट, अर्थात सिंगल फेज सप्लाई का, इसलिए हम लोग इसको 3 फेज नहीं दे सकते, इसलिए हमने 1 फेज सप्लाई हमने यहीं से इसको जंप करके दिया है एंड दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे। क्लियर? तो हम लोग इसको एक बाहर से एक्सटेंशन बोर्ड की सहायता से हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे। कनेक्ट करो हेम कुमार। चेक कर लेते हैं किसमें फेज सप्लाई आ रहा है। इस वाले में फेज सप्लाई आ रहा है, इसमें क्या है, नहीं आ रहा है, मतलब हमको फेज की ज़रूरत नहीं है। हमको किसकी ज़रूरत है, ओनली एक न्यूट्रल था कि हमको क्या है यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने ये न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ से फेज सप्लाई है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग ऑन करते हैं। चालू करो 3 फेज, एमसीबी को चढ़ाओ उधर से। ठीक है, एमसीबी चढ़ गया उधर से, देखते हैं यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक में आ गया, आर में सप्लाई आ गया, वाई में भी सप्लाई आ गया एंड बी में भी सप्लाई आ गया। ठीक है, जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे हमारा आउटपुट में ये आ जाएगा। क्लियर? ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे फेस आ गया, एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ठीक है, अभी ऑन किस लिए नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर के अभी ऑन नहीं हुआ है। कॉन्टेक्टर ऑन कब होगा, जब ये स्विच ऑपरेट करेंगे तब। ठीक है, बिना स्विच ऑपरेट करिए कॉन्टेक्ट ऑन नहीं होगा। ऑपरेट करो स्विच को जी, ऑपरेट करो। ठीक है, जैसे स्विच ऑपरेट करें हमारा कॉन्टेक्टर ये क्या हो गया, देखो चिपक गया है, मतलब ये ऑपरेट हो गया। जिससे सप्लाई क्या हुआ, इस इनपुट से देखेंगे यहाँ पे इनपुट से क्या हो गया, ये आउटपुट की ओर क्या हो गई, हमारी फेज सप्लाई आने लगी है, जिसके कारण ये लैंप क्या हो गया, तीनों लैंप क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लो कर रहा है। मतलब ये कि हम लोग 3 फेज सप्लाई को हम लोग इस 3 फेज कॉन्टेक्टर की सहायता से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और इस कॉन्टेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक हमारा एक स्विच। क्लियर? सबको समझ आया कॉन्सेप्ट? 3 फेज सप्लाई से एक कॉन्टेक्टर को हम लोग 3 लैंप को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर? ऑन करो। ठीक, ओके, ये रिटर्न हमारा दे रहा है न्यूट्रल सप्लाई। ओके, ठीक, बंद कर दीजिए।